नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है, थंबनेल आपने देखी होगी कि काउंसलिंग में होने वाला है खेला। और इसका प्रभाव क्या होगा कि चाहे वो अनरिजर्व हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एसटी, एससी की जो बच्चियां हैं, जिनकी चाह है कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, लेकिन उतनी रैंक उनकी नहीं आ रही है कि उनको सीटों के अनुसार कॉलेज मिल सके। तो हम बताने वाले हैं इस वीडियो में कि किस तरह से खेला होने वाला है आपका काउंसलिंग में। और आपके यदि अधिक रैंक भी है, जहां आज की स्थिति में आपको सिलेक्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन काउंसलिंग में आपको सिलेक्शन कैसे मिलेगा, तो किसी ने नहीं बताया इसको, आज मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो में यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये बात पहुंच सके। हमने कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने बच्चियों को आगाह किया था कि जिस तरह से पीएनएसटी 2024 या एनएम 2024 जिस तरह से उसमें धीमी प्रोसीडिंग चल रही है, तो एनसीए नर्सिंग व इंडियन नर्सिंग काउंसिल आईएनसी का जो रूल है 31 अक्टूबर का वाला, तो उसमें ये मामला फंस सकता है। तो हमने सतर्क किया था कि बच्चियां इस दिशा में प्रयास करें। और डीएमई मुख्य रूप से आपकी काउंसलिंग के लिए उत्तरदायी होती है, उसी के द्वारा आपके अलॉटमेंट किए जाते हैं कॉलेज वगैरह। तो आप डीएमई से मिले जा करके और उनको इस बात की जानकारी दें कि सर हमारा जो प्रोसीडिंग है ये इसको तेज की जाए, ताकि हम एक दुखद स्थिति में ना फंस पाए। तो हमने आगाह किया था, लेकिन यहाँ पे हमको दुख भी हो रहा है कि बहुत सारे लोगों ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने हमको सपोर्ट किया, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, 5 नहीं, 4 नहीं, 3 नहीं, केवल 2 लोग ऐसे कमेंट किए कि उन्होंने अपनी जो सभ्यता है उसका परिचय दिया। हमको कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि जब आदमी आगे चलता है तो इस तरह के लोग बीच में मिलते हैं। तो उन लोगों से यही अनुरोध है कि पहले वीडियो को पूरी तरह से देखें और फिर कमेंट करें। चलिए हम चलते हैं कि किस तरह से काउंसलिंग में आपका खेला होने वाला है। जी हाँ, खेला ही कहेंगे इसको हम, थोड़ा सा रोचक भाषा है। और इससे आप जो बच्चियां हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हैं, उनको फायदा होने वाला है। तो इसको हम पूरी तरह से स्पष्ट तरह से समझाएंगे फैक्ट के आधार पर। तो जैसे कि हम मान लें कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट कॉलेज की आपकी जो बीएससी नर्सिंग की जो सीटें हैं, तो उनमें से किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं। यद्यपि 1860 सीटें, इसमें हमने जो पिछले नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन में नहीं, पिछले नोटिफिकेशन में आपकी 1860 सीटें जो है काउंसलिंग में शामिल थी। इस बार कितनी शामिल होती हैं, क्योंकि थोड़ा सा डाउट भी है, क्योंकि आपको स्पष्ट न्यूज मालूम होनी चाहिए। तो जिस तरह से आज की पोजीशन में, जी हाँ, आज 2 अक्टूबर 2024 है, आज महात्मा गांधी की जयंती भी है। तो आप सभी को, और महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, उनकी भी आज जन्म हुआ था। तो दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और इनसे हम प्रेरणा लें। महात्मा गांधी से खास तौर से जो उनके विचार हैं, क्रांतिकारी विचार हैं, उनसे प्रेरणा लें। और लाल बहादुर शास्त्री, जो जिस तरह से उनकी वर्किंग होती थी कि लगातार काम करते हुए जो है वो उन्होंने देश की सेवा की, तो वो भी जो है उल्लेखनीय है। तो चलिए हम बात करते हैं कि कुल सीटें 1860, लेकिन इसमें हमको जो रीवा आपका शासकीय नर्सिंग कॉलेज है डीएमई का, तो वो आपके हाई कोर्ट के आदेश से जो है सीज है, आज की स्थिति में सीज है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इसके दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं, इसको अलग बिल्डिंग अवेलेबल करवाई गई है। इसके साथ ही इसमें जो है लगभग 34 आपकी जो फैकल्टी वगैरह है, जो स्टाफ है, उसकी भी भर्ती की गई है। तो लेकिन इस तरह से लग रहा है कि इस तरह से काउंसलिंग बहुत लेट नहीं होगी आपकी। तो रीवा आपका जो शासकीय नर्सिंग कॉलेज है, शायद ही इस काउंसलिंग में शामिल हो पाए। तो 120 सीटें हैं इसकी, निसंदेह रूप से 120 अगर शामिल नहीं हो पाता है ये, तो 120 सीटें आपकी जो है टोटल सीटों में कम हो जाएंगी। तो इससे कुछ बच्चियां जो है वो प्रभावित होंगी। चलिए हम बात कर रहे हैं कि हम पुराना आंकड़ा लेके चल रहे हैं आपका, जो पिछले नोटिफिकेशन में था। तो
यदि हम बात करें अनरिजर्व की, तो अनरिजर्व की सीटें इसमें हैं आपकी 502 सीटें हैं। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस की आपकी टोटल सीटें 186 186 सीटें हैं। ओबीसी की आपकी जो है 503 सीटें हैं। एससी की आपकी जो है 297 सीटें हैं। और एसटी की आपकी जो है 372 सीटें हैं। हम बात करने वाले हैं, हमने वीडियो बनाया था उसमें कि आज तक किसी ने भी आपको नहीं बताया, शायद आपने भी ये नहीं सोचा होगा। तो जो मध्य प्रदेश में जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उसमें जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है, तो वो केवल जो है वो लड़कियों के लिए है, गर्ल्स के लिए है। उसमें लड़के जो है वो बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारी रैंक बनी हुई है, उसमें सभी ने आपका पार्टिसिपेट किया है पीएनएसटी एग्जाम में, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल्स हो। तो इसके तहत होगा क्या कि बहुत सारे बॉय हैं जो कि आपके बीच में हैं, रैंक बनाए हुए हैं, अच्छी खासी रैंक बनाए हुए हैं। और जब वो उनको सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा, तो ये सीटें जो है आपकी किनको मिलेंगी, जो बच्चियां हैं उनको मिलेंगी। और चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, हर कैटेगरी में आपके बहुत सारे ऐसे बॉय हैं। यदि हम आंकड़ा तो नहीं हमारे पास, लेकिन यदि हम इसका अनुमान लगाएं, तो कम से कम इनकी संख्या जो है वो 40 से 50% है, जो रैंक लिए हुए, अच्छी खासी रैंक लिए हुए हैं, जिनका जो कॉलेज मिलना निश्चित है। अच्छे नंबर है उनके, अच्छी रैंक है। और यदि हम एग्जाम्पल देखें, तो हमने 1 से लेके 10 तक जो रैंकर हैं, टॉपर हैं आपके पीएनएसटी एग्जाम में, तो उनमें से 2 ऐसे बच्चे हैं, बॉय हैं, जो इसमें अपना स्थान बना रहे हैं। तो 4th रैंक आप देखिए इसमें, तो 4th रैंक आपकी जो है वो संतोष राठौर जी हैं। और 10th रैंक जो है वो अतुल कुमार है। तो थोड़ा सा इनको दुख होगा, क्योंकि ये इनको हो सकता है कि जानकारी ना हो कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। तो इनको गवर्नमेंट कॉलेज में जो है बीएससी नर्सिंग करने के लिए नहीं मिल सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में जो है वो लड़कों के लिए, बॉय के लिए बीएससी नर्सिंग का कोर्स संचालित नहीं होता है। तो इनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं। जी हाँ, संतोष राठौर और अतुल कुमार, यदि हमारा ये चैनल देख रहे हो, हमारी आवाज सुन रहे हो, तो मास्टर माइंड कोचिंग रीवा इनको एक प्रकार से ऑफर दे रही है, गिफ्ट दे रही है कि हमसे ये संपर्क करें। और इनकी प्रतिभा को हम लोहा मानते हैं, और हम ये घोषणा करते हैं, इस चैनल के माध्यम से घोषणा करते हैं, मैं आर.के. सक्सेना ये घोषणा करता हूं कि ये हमसे संपर्क करें। और इनको हम आपका जो नीट 2025 का जो हमारा डॉपर बैच चल रहा है, तो उसमें हम इनको 0 फीस पर जो है वो ये हम उनको अवेलेबल करवाएंगे। जो तमाम सुविधाएं हम दे रहे हैं डॉपर बैच में, इस तरह से स्टडी मटेरियल है, टेस्ट सीरीज है, वो भी इनको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी। इनकी फीस जो है वो 0 होगी। तो हमसे संपर्क करें, हमारा नंबर नोट कर लें, 930 281 22 39। तो इनको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, यदि प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। टॉप का कॉलेज मिलेगा, एमपी के जो टॉप के प्राइवेट कॉलेज हैं वो मिलेंगे। लेकिन यदि इनका कोई सपना है, अगर नीट निकालने का सपना है, तो नीट 2025 में हम जो है इनकी 0% फीस में तैयारी करवाएंगे। तो ये भी देख रहे हैं। और हमारा ये उद्देश्य भी रहता है कि बच्चों को निरंतर जो है वो प्रोग्रेसिव बनाए, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना। तो एक अनुरोध हम और कर रहे हैं, जैसे कि रीवा की ही 2 बेटियां, जी हाँ, एक तो आपकी अमृता त्रिपाठी जी हैं, और दूसरी है आपकी ज्योति गुप्ता। तो अमृता त्रिपाठी की जो है 2nd रैंक है, और ज्योति गुप्ता की जो है वो 8th रैंक है। तो इन लोगों से भी हमारा एक अनुरोध है कि हमसे संपर्क करें, और इनका हम जो है वो एक टॉपर इंटरव्यू की श्रृंखला में इनका इंटरव्यू हम लेना चाहते हैं कि इनमें वो कौन सी बातें थी जो इनको जो है वो ऊंचाइयों तक ले गई। तो शेयर करें, हम इनका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, ये हमसे संपर्क करें। मोबाइल नंबर हमने आपको बता दिया है, 930 281 22 39। तो उन तक ये हमारा वीडियो जा रहा हो, या उन सज्जनों तक जा रहा हो जो इन बच्चियों को जानते हैं, तो वो उन बच्चियों तक ये बात पहुंचाएं कि हमसे वो संपर्क करें। हम उनके घर पे भी आ सकते हैं, या वो हमारे सेंटर में आ सकती हैं, और उनका हम जो है वो इस इंटरव्यू में डालना चाहते हैं। तो चलिए हम देख रहे हैं, यदि तो हम क्या मान रहे हैं कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है, जी हाँ, मध्य प्रदेश में जो बीएससी नर्सिंग
या एनएम की ही बात कर सकते हैं, तो एनएम में भी ये चीज हो सकती है पूरी तरह से लागू। तो यदि अब हम तो बात कर रहे हैं अभी बीएससी नर्सिंग की, तो बीएससी नर्सिंग से जो अच्छे रैंकर हैं और वो आए हैं, वो जो है वो सीट उनको नहीं मिलेगी। इसका परिणाम क्या होगा कि लगभग 50% सीटें जो है वो आपकी बढ़ जाएंगी। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें तो अनरिजर्व की सीटें आपकी हैं 502, तो इसका 50% करीब आपका होता है 251। 500 का आधा होता है 250 और 2 का आधा होता है 1, तो 251 सीटें हमारा मानना है कि उन बच्चियों को मिलेगी जिनकी अब आज की डेट में उनको नहीं मिल रही है, रैंक के अनुसार नहीं मिल रही है, लेकिन उनकी रैंक बढ़ जाएगी। तो निसंदेह रूप से ये सीटें आपकी 502, तो 500 आपका 251 जोड़ देंगे तो 500, 600, 700, 500 और 600, 700, 750 है ना, और 3 सीटें हम और जोड़ देंगे तो इतनी सीटें, जो इतने अधिक रैंक वाले पाने वाले बच्चे जो है वो अनरिजर्व में है अगर, तो उनको जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज मिलना 100% जो है वो पक्का है। यदि हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की बच्चियों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और इन्होंने अनरिजर्व की सीटें ली हैं, तो इस प्रकार से इनकी भी सीटें खाली हो रही हैं। और बहुत सारे बॉय भी हैं जो ईडब्ल्यूएस से हैं, अच्छी रैंक बना रहे हैं, तो यही चीज जो है वो इसमें भी दोहराई जाएगी। तो लगभग 50% सीटें, हमारा मानना है कि 50% बॉय हैं जो रैंक बना रहे हैं या जो उस रैंक पे आ रहे हैं जहां से उनको कॉलेज मिलना सुनिश्चित है। तो ऐसे बच्चे प्राइवेट कॉलेज की ओर जाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में आपका बीएससी नर्सिंग इनको अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह की सीटें अगर हम ओबीसी में देखें तो ओबीसी में 503 सीटें हैं, तो यदि हम इसमें 50% सीटें और जोड़ लें तो इस प्रकार से इनकी रैंक भी जो है वो अधिक जाएगी। और एक हम अगला वीडियो बनाएंगे विश्लेषण करके कि कितनी रैंक तक, तो हम 50% रैंक और बढ़ा सकते हैं इनकी सीटों के अनुसार पे, और कितनी रैंक तक इनको लगभग सुनिश्चित हो जाएगा, ये हम अगला एक वीडियो जल्द ही बनाएंगे। उसमें आपको हम बताएंगे, ये पूरी फैक्टों के साथ बताएंगे, तथ्यों के साथ बताएंगे। कोई हम यूट्यूबर नहीं है, ये बताना चाहता हूं कि हम कोई यूट्यूबर नहीं है, केवल सूचना के तौर पर ये चैनल संचालित किया जाता है। थोड़ी बहुत हमारी जो मास्टरमाइंड कोचिंग है तो उसकी भी मार्केटिंग हो जाती है, वो भी बच्चियों तक पहुंच जाती है और बच्चियां जान पाती हैं कि हमारे रीवा जैसे नगर में भी आपकी जो है वो मास्टरमाइंड कोचिंग चल रही है, लगभग 31 ईयर से चल रही है। और रिजल्ट प्रतिवर्ष रिजल्ट दे रहे हैं, हम उसका बहुत ज्यादा हल्ला नहीं करते हैं, ढोल ढमाके हमारी बजाने जो है वो परंपरा नहीं है, एक सफलता है। और इसको तो हम ये मानते हैं कि हमारी सफलता तो बहुत कम है, रिंच मात्र सफलता है। वास्तव में ये जो बच्चियां हैं या जो नीट में बच्चे हैं या अदर जो हम कोर्स संचालित करते हैं उसमें जो बच्चे हैं, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, वास्तव में सफलता में रोल तो उनका होता है, तो उनके रोल को हम जो है वो सम्मानित करते हैं। तो इस प्रकार से आपने वीडियो देखा ही है। तो इस तरह की चीजें आपकी, जैसे एक बॉय हटेंगे तो आपका चाहे अनरिजर्व हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, तो ऐसा मानना है हमारा कि 50% सीटें जो है वो का लाभ इनको मिलने वाला है। तो इनकी अधिक रैंक होने पर भी इनको जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, 100% मिलेगा, क्योंकि आंकड़े पे है, सीटें जितनी सीटें हैं उतनी रैंक तक को तो आराम से मिलता है। और जब बॉय हट रहे हैं तो लगभग हमारा मानना है कि 40 से 50% बॉय हो सकते हैं जो टॉप रैंकर हैं आपके, जो टॉप रैंक है आपकी, चाहे 100 हो चाहे 500 हो, उसमें है। तो ऐसे बॉय काउंसलिंग में जो है वो चॉइस फिलिंग में आपके गवर्नमेंट कॉलेज को जो है वो चॉइस नहीं कर पाएंगे। और ऐसी स्थिति में इसका लाभ जो है वो इस वर्ग की बच्चियों को मिलेगा और लगभग 50% सीटों का लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से स्वाभाविक रूप से इनकी रैंक जो है वो काफी बढ़ जाएगी और इनकी सफलता जो है वो सुनिश्चित हो जाएगी। तो हमारा वीडियो कैसा लगा, और हम अंत में एक बार फिर से दोहराना चाहते हैं, जो बच्चे इस चैनल को देख रहे हैं तो हम उनके बिल्कुल खिलाफ नहीं हैं, हम उनके, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा कह दें कि ये नर्सिंग जैसा क्षेत्र जो है वो बच्चियों के लिए ज्यादा उपयुक्त है। और यदि आप में इतनी क्षमता है, अपने क्षमता को प्रमाणित किया है, तो आप नीट जैसे एग्जाम को क्रैक करें और एमबीबीएस डॉक्टर बने, उसके बाद एमएस करें, आपका एमडी करें और अपनी सेवाएं जो है वो लोगों तक पहुंचाएं। तो दो बच्चे हैं, संतोष राठौर जी और अतुल कुमार जी, ये हमसे संपर्क करें और इनके लिए हमारी मास्टरमाइंड कोचिंग जो है वो एक गिफ्ट की घोषणा करती है कि इनको 0% में हम जो है नीट 2025 का टॉपर बैच देंगे हम इनको।
और जो रीवा की बेटियां हैं, जी हाँ रीवा की बेटियां, तो उनसे हमको मिल करके बड़ी खुशी होती है। तो जो अमृता त्रिपाठी जी हैं और आपकी जो ज्योति गुप्ता जी हैं, ये रीवा की ही बेटियां हैं। हमको इस तरह की जानकारी मिल रही है, तो ये भी हमको संपर्क करें ताकि इनसे हम जो टॉपर इंटरव्यू की श्रृंखला में इंटरव्यू लेकर के और इनकी सफलता के जो मंत्र हैं वो अन्य बच्चियों तक पहुंचाएं, ताकि अन्य बच्चियां भी इनके जो सफलता के सूत्र हैं उसका लाभ ले सकें। तो ये चैनल आपको कैसा लगा? बहुत सारे कमेंट हमको थोड़ा सा बुरे मिलते हैं, थोड़ा सा दुख होता है। दुख होना स्वाभाविक है कि हम एक दिशा में चल रहे हैं, हमने एक फर्ज की ओर चल रहे हैं। एक प्रकार से जो भी सूचना है, बुरी सूचना भी हमको देनी पड़ती है। ज्यादातर आपके जो चैनल वाले हैं बुरी सूचना को छुपाते हैं ताकि आलोचना से बच सकें, लेकिन आगे चल करके इसका काफी नुकसान होता है। तो यदि कोई बुरी सूचना भी है और कोई अच्छी सूचना है तो हम दोनों आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो अंत में हम यही कहेंगे कि इस चैनल से आप जुड़िए, अधिक से अधिक जुड़िए। एक मध्य प्रदेश का एक ये प्रमुख एजुकेशनल चैनल है, चाहे नीट हो, चाहे नर्सिंग हो, चाहे अदर कोई एग्जाम हो, आपके वनडे एग्जाम हो, बैंक हो, यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो या अन्य वनडे एग्जाम हो, सभी से हमारा जो है जुड़ाव है। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर सभी क्षेत्र से आते हैं, तो इन सभी से हमारा अनुरोध है कि अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें ताकि ये चैनल जो है वो अपनी योग्यता के अनुसार जो है वो आगे बढ़ सके। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, 16 मिनट 37 सेकंड का। अभी 38, 39, 40 बढ़ रहा है, धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा है। अब ज्यादा आपका टाइम नहीं लेना चाहते हैं और यहीं से हम अपनी जो है बातें समाप्त करना चाहते हैं। तो इस चैनल में बने रहिए। काउंसलिंग कब होगी, किस तरह से काउंसलिंग करना है आपको एमपीपीएनएसटी की, अभी हमने जो नीट 2024 की काउंसलिंग के बारे में पूरा कवरेज किया हमने, और किस तरह से काउंसलिंग करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके आवश्यक हैं, काउंसलिंग की क्या रणनीति हो सकती है, क्योंकि काउंसलिंग करना भी अपने आप में एक कला है। और इसमें देखा गया है कि कम नंबर पाने वाले बच्चे कॉलेज पा जाते हैं और अधिक नंबर पाने वाले बच्चे जो है हाथ मलते रह जाते हैं। तो कहीं आपके साथ ऐसा ना हो, तो हम बिल्कुल काउंसलिंग रिपोर्ट करेंगे। इसमें काउंसलिंग के बारे में पूरी जानकारी जीरो से लेकर के जो भी अधिक से अधिक जानकारी हो सकती है आपको हम देने का प्रयास करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आर.के. सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।